Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Adil for requesting this topic and that's called recruitment yield ratio. Recruitment chapter जो human resource management में हम पढ़ते हैं वहां पर ये एक important topic है और कई बार हमें बुक से इतना समझ में नहीं आता है. I hope आपको इस वीडियो के बाद ये पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे काम करता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. और इस पीपीटी को कैसे डाउनलोड करना है, इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, वो भी इस वीडियो के एंड में बताऊंगा. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहले इस टूल के ऊपर एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं. हाउ डू कंपनीज नो दैट देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज वर्किंग वेल. एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डेवलप करती है, रिक्रूटमेंट सिस्टम को बनाती है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्योंकि अगर हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिस्टम, दैट मींस सिस्टम नीड्स टू बी इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट. ये दोनों चीजें यहां पर होनी चाहिए एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि हम सिस्टम के एनालिसिस को समझे. इफेक्टिव और एफिशिएंट का डिफरेंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये डिफरेंस पता है या नहीं पता है, वरना किसी वीडियो में इसको भी डिटेल में समझा दूंगा. अब यहां पर आपके पास चॉइस क्या होता है. पहला चॉइस होता है कि आप इसको छोड़ दो, आप इसको चांस पे छोड़ दो. मतलब सिस्टम कैसा भी काम कर रहा है आप उसको लक पे छोड़ दो कि सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, हमने जो बनाया है वो बेस्ट बनाया है. या द अदर अप्रोच, अगला अप्रोच क्या हो सकता है कि आप कुछ रिक्रूटमेंट मेट्रिक्स यूज कर सकते हो, आप कुछ डाटा एनालिसिस यूज कर सकते हो, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आपकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर देंगे. तो यहां पर जो हम जब यील्ड रेशियोज की बात करते हैं तो वो उन्हीं में से एक टूल है दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेटिंग योर recruitment efficiency and that is also a part of KPI, that is key performance indicators, कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट. दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ यील्ड रेशियो. आप इससे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप आपको डेफिनेशन वाला पार्ट ये क्लियर हो गया होगा कि यील्ड रेशियो होता क्या है, कहां यूज होता है. इसके बाद जो अगली चीज है दैट इट हेल्प्स यू इन मेजरिंग हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर हायर्ड फ्रॉम अ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन. मतलब एक टोटल पूल है, टोटल पूल में लेट अस सपोज 500 लोग हैं, तो 500 लोगों में से आपने कितने लोगों को फाइनली हायर किया, वही आपकी यील्ड रेशियो को डिटरमाइन करता है. आगे चल के भी फॉर्मूला में भी इसका बात करेंगे. एंड द यूजफुलनेस कैन एक्सपैंड बियॉन्ड टू रिफ्लेक्ट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ हायरिंग प्रोसेस एंड द सोर्स ऑफ हायर. यहां पर आप दोनों चीजें देख सकते हो. पहली चीज कि किस स्टेज पे कितना परसेंट ऑफ यील्ड रेशियो चल रहा है, प्लस जिस सोर्स को आप यूज कर रहे हो एज अ रिक्रूटमेंट सोर्स उसमें किस तरह का यील्ड रेशियो चल रहा है. उन सब के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट ये दोनों चीजें आप यहां से देख सकते हो. तो ऐसा करते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला मैंने आपको जस्ट बता दिया कि यील्ड रेशियो कैसे निकल सकता है. दैट नंबर ऑफ हायरेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम एन स्टेज एन. मतलब किसी भी रिक्रूटमेंट किसी भी कंपनी में हो सकता है डिफरेंट स्टेजेस हो. स्टेज मान लो 3 स्टेजेस हैं, तो हर स्टेज से कितने लोग अगले स्टेज में जा रहे हैं वो ऊपर में आ जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट उस टोटल पूल में थे वो नीचे में आ जाएगा. तो फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 100 कैंडिडेट थे और उसमें से मैंने 10 कैंडिडेट को चूज कर लिया तो वो मेरा रेशियो बन गया 0.1. तो ये मेरा यील्ड रेशियो निकल कर आ गया. तो अब इसका फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है. अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं. अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने लोग आए. देयर वर 240 एप्लीकेंट्स टोटल एंड आउट ऑफ 240 एप्लीकेंट्स आपने स्क्रीनिंग की उनकी एंड बेस्ड ऑन स्क्रीनिंग आपने कॉल किया कितने लोगों को, 120 लोगों को. दैट मींस 240 में से 120 बाहर हो गए. दैट मींस आपका यील्ड रेशियो कितना आ गया, 50% आ गया. राइट, ये फर्स्ट स्टेज पर. स्टेज बाय स्टेज समझेंगे, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, हमने 120 में से फिर से उनको एक असाइनमेंट एलोकेट किया एंड बेस्ड ऑन देयर असाइनमेंट असेसमेंट हमने चेक किया कि उनका कितने लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं. तो वहां से फिर हमने 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया. मतलब 120 में से आपने 30 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया. दैट मींस अगेन वो यील्ड परसेंटेज आपकी कितनी बन गई. यहां पर 1 in 4 पे ध्यान देंगे. मतलब 4 कैंडिडेट में से आपने एक को चुना, यहां पर से 2 में से एक चुना था, तो आपकी यील्ड कितनी बन गई, 25% हो गई. इसके बाद फिर आपने 30 में से फिर 15 लोगों को आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया. तो जिन लोगों को आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया फिर 1 in 2, मतलब 2 लोगों में से 30 में से 15 हो गया, मतलब 2 लोगों में से एक लोगों को आपको बुलाया, तो यील्ड परसेंटेज आपका फिर कितना हो गया, 50% हो गया. स्टेज वाइज कैलकुलेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, स्टेज वाइज हमें कैलकुलेट करना है. उसके बाद आपने 5 लोगों को फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया. सेकंड इंटरव्यू जो था उसमें आपने 5 लोगों को कॉल किया. ना 1 in 3, अगेन 33% आपका यील्ड आ गया. एंड फाइनली उन 5 लोगों में से आपने एक पर्सन को हायर किया एंड दैट इज योर 5 in, दैट इज 20%. दैट मींस आपने 240 एप्लीकेशन में से सिर्फ एक पर्सन को हायर किया है. तो इस तरीके से स्टेज बाय स्टेज हमें यील्ड प्रोसेस को कैलकुलेट करना होता है. अब कुछ पॉइंट्स के बारे में हम ध्यान रख के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो पहला पॉइंट जो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब
the more yield ratio will decrease over time, the more efficient your process will become. इसका मतलब जितना ज्यादा yield का जो रेशियो है वो कम होता जाएगा, उतना ज्यादा आपका प्रोसेस एफिशिएंट हो रहा है, राइट? आप उतनी ज्यादा प्रूनिंग कर रहे हैं, मतलब 5 में से आपने किसी एक ही पर्सन को चूज किया, तो ऑब्वियसली आपने बहुत ज्यादा चर्न आउट कर दिया और बेस्ट क्वालिटी पर्सन को आपने चूज किया। आपकी यील्ड रेशियो के बेसिस पर आपका प्रोसेस तो बहुत एफिशिएंट नजर आ रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 कैंडिडेट को इंस्टेड ऑफ 15, यहां पिछले वाले एग्जाम्पल में आप जाएंगे, यहां पर 15 लोगों की जगह आपने 10 लोगों को मान लीजिए बुलाया, तो ऑब्वियसली आपने अब 10 लोगों को अगर बुलाया है, दैट मींस 1 in 3 हो गया ना, 1 in 2 की जगह, तो 1 in 3 हो गया, मतलब यहां जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी, 33% हो जाएगी 50% की जगह। तो इससे क्या होगा कि आपका यील्ड रेशियो जो है वो घट गया, और अगर आपका यील्ड रेशियो घट गया, दैट मींस आपका इंटरव्यूइंग का प्रोसेस का टाइम जो है वो सेव हो रहा है। ये मतलब वो ना, अगर आपने 30 में से 10 लोगों को ही बुलाया, आपने 15 लोगों को बुलाया ही नहीं, मतलब 5 लोगों को आपने कम बुलाया, दैट मींस उतना टाइम आपके एचआर के लोगों का बचा, आपकी रिक्रूटमेंट की टीम का बचा, आपके इंटरव्यू पैनल का बचा, दैट मींस आपका प्रोसेस तो उतना एफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज कि डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट who pass through each stage should not decrease the quality of HR। अगर आप ये सोचकर चलेंगे तब तो आप ऐसा करते कि 30 लोग में से 5 लोगों को ही बुलाते, 2 ही लोगों को बुलाते या 1 को ही बुला लेते, तो उससे क्या होता, आपकी यील्ड रेशियो तो बढ़ जाती, लेकिन क्या आपकी एफिशिएंसी बढ़ती? नहीं बढ़ती, बिकॉज आपकी जो क्वालिटी होती वो गिर जाती। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमारी क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए, द क्वालिटी मस्ट बी इन बैलेंस विद द यील्ड रेशियो, ये चीज हमें ध्यान रखना। और इसका मतलब यह है कि आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है या स्क्रीनिंग की जो टेक्निक्स है उसको आपने बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करना है, अच्छे से स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस बनाने हैं, जिससे कि आपका जो यील्ड रेशियो है वो भी बैलेंस में रहे और एट द सेम टाइम जो आपके क्वालिटी ऑफ हायरिंग है वो भी बनी रहे। ये दोनों चीजों का आपका ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एक आपको एप्लीकेशन में समझाता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रिक्रूटमेंट सोर्सेज, मैंने आपको बताया था ना कि रिक्रूटमेंट सोर्सेज में भी ये आपको बहुत हेल्प करता है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जॉब बोर्ड्स, मतलब ऑनलाइन जितने भी आप पोर्टल्स होते हैं उसके थ्रू आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। यहां से मान लीजिए 300 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, आपने 6 लोगों को हायर किया, तो आपका कितना परसेंटेज आ गया? 2% आ गया, ठीक है। एजेंसी से अगर आप हायर कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को इंक्लूड कर रहे हैं, वहां पे 250 लोगों के थ्रू अप्लाई किया एंड ओनली हायर 2 पीपल, दैट मींस यील्ड रेशियो इज 0.8%। अगेन आप यहां पर देख सकते हैं 50 लोगों को हमने रेफरल के थ्रू हायर किया, वहां से भी 2 ही लोग हायर हुए, तो वहां पर भी 4% निकल कर आ रहा है। सो दैट मींस आप देख सकते हैं कि रेफरल मेथड जो है वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दे रहे हैं आपको इस सिचुएशन में, बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो हो सकता है कि कम आ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी क्वालिटी हायरिंग है, बिकॉज वो आपका टाइम भी सेव कर रहा है, उतने कम लोगों को आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, उतने कम लोगों को असाइनमेंट देना पड़ेगा, उन चीजों का भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट सोर्सेस की भी एफिशिएंसी को ये निकाल लेता है यील्ड रेशियो। अब इसके एक और एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट सोर्सेस के बारे में तो बात कर लिया, केपीआई स्कोर के बारे में बात कर लिया, यील्ड रेशियो कैसे निकलता है उसके बारे में बात कर लिया, बट एक और एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूं। वैसे काफी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, बट एक दो एप्लीकेशन ऐसे जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि एक बार इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 240 एप्लीकेंट्स था, आउट ऑफ विच 110 आर वुमेन एंड 130 आर मेन। दैट मींस आप जेंडर रेशियो भी यहां से निकाल सकते हो। अगर आप स्टेट वाइज रेशियो निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। आप अगर किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से किसी चीज को स्क्रीन आउट करना चाहते हो तो वो भी यहां पे किया जा सकता है। तो यहां से आपको जो नंबर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? काफी बैलेंस दिख रहा है। द नंबर इज क्वाइट बैलेंस्ड। दैट मींस कि आपके पास जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं वो काफी जेंडर न्यूट्रल नजर आ रहा है पहले स्टेज पर। लेकिन दूसरे स्टेज पे देखते हैं क्या होता है। जब से आप अगले स्टेज में गए तो आपने क्या देखा कि आपका जो यील्ड रेशियो है रिज्यूम स्क्रीनिंग वाले प्रोसेस में, वहां पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि 120 में से सिर्फ 30 वुमन को ही कॉल किया गया, बाकी के जो 90 है वो मेल है। तो अब क्या हुआ? अब आपका जेंडर रेशियो सारा चेंज हो गया। सो दैट मींस कि अब जो यहां से आपको बात पता चली है, अब इसका देखिए इंप्लीकेशन क्या होगा, बिकॉज इंप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो इंप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला इंप्लीकेशन ये हुआ कि आपका यील्ड रेशियो जो है वो वुमन के केस में सिर्फ 27.2% रह गया, लेकिन मेल के केस में कितना हो गया? 69.2%। तो ऑब्वियसली जेंडर न्यूट्रल तो अब ये नजर नहीं आ रहा, राइट? लेकिन पहले स्टेज पे जेंडर न्यूट्रल था, सेकंड स्टेज पे जेंडर न्यूट्रल नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा उसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि हम सीधा कह सकते हैं कि जो वुमन एप्लीकेंट जो है वो उतनी क्वालिफाइड ही नहीं है उस पोजीशन के लिए। मेन आर मोर क्वालिफाइड। दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल। आप इस लॉजिक को अपने माइंड में सेट कर लें या कंपनी को एक्सप्लेनेशन में लिखकर भेज दें एंड द गेम इज ओवर। बट ये जरूरी नहीं है कि ये बात सच है, और हम सबको ये पता है
कि ये जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, एंड दैट इज कंप्लीटली ट्रू। तो इसका अगला एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो समझे। इसका अगला एप्लीकेशन ये हो सकता है कि जो यील्ड रेशियो वुमन के केस में कम हुआ है, दैट मींस देयर इज अ बायस प्रॉब्लम इन द रिज्यूम स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसका मतलब जो रिज्यूम की स्क्रीनिंग हो रही है वहां पर आप जेंडर को ध्यान में रख के स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जहां पर आपको फीमेल नजर आती है वहां पर आप पहले ही बायस्ड हो जाते हैं और आप कहते हैं फीमेल को हमने हायर नहीं करना, हमने मेल को ही हायर करना है, और इसी वजह से आप उनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस को कम कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं यील्ड रेशियो का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। तो अब यहां से आप क्या चीजों को चेंज करेंगे। सबसे पहले आप एक ऐसी टीम बनाएंगे जो हायरिंग बायसनेस जिनमें ना हो, प्लस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकता है कि आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के रिज्यूम में उसकी फोटोग्राफ लगी हुई है तो उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मेल फीमेल फिर वहां से पता नहीं चलेगा। जेंडर वाले कॉलम को भी आप चाहें तो वहां से हटा सकते हैं, सो दैट कि लोग नाम और फोटोज और आपका जेंडर देख के आपका डिसीजन ना लें, बल्कि आपके बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन आपका डिसीजन लें। सो दिस इज कॉल्ड यील्ड रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट टूल है, केपीआई इंडिकेटर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना जरूर दोस्त, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बाकी दोस्तों के साथ भी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा परेशान करता है जब यील्ड रेशियो निकालने आ जाता है हमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो का लिंक डाल रहा हूं, वो वीडियो देख लेना, और उस वीडियो को देखने के बाद एचआरएम वाले सेक्शन से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।